क्लियर है? बट अब मजे की बात यह है कि 99.99% लोग जीते कहाँ हैं? वो डूइंग या नॉन डूइंग में नहीं जीते हैं, वो इन दोनों के बीच में फंसे पड़े हैं। ना वो कुछ कर रहे हैं ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी क्या? बैठ करके सोच रहे हैं। क्या सोचना करना होता है? क्या सोचना नहीं करना होता है? करना मतलब थकना, नहीं करना मतलब थक गए तो रेस्ट करना। बट ना तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ना तो योर माइंड इज पीसफुल, ना आप कुछ कर रहे हो। अब जब मैं कर रहे हो की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली की भी बात कर रहा हूं। मेंटली अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, उसको करना कहते हैं। क्योंकि बिना माइंड को यूज करे कैसे करोगे? और सिर्फ फिजिकल वर्क करने से क्या होता है? वो तो हार्ड वर्क है। उससे क्या अचीव होता है लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो जब बॉडी और माइंड एक टास्क पे लगा होता है, उसको करना कहते हैं। जब बॉडी और माइंड किसी भी टास्क पे नहीं लगा होता है, यानी द स्टेट ऑफ सरेंडर, द स्टेट ऑफ डीप स्लीप, डीप रिलैक्सेशन इज द स्टेट ऑफ नॉन डूइंग। तो अब आपको यह समझना है लाइफ में कि कैसे यू नीड टू डिजाइन योर लाइफ इन सच अ वे जिससे कि जब आप जो कर रहे हो पूरी तरह से कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, और जब वहां से बाहर निकल गए हो तो पूरी तरह से फ्री हो गए हो। वो तभी कंप्लीट टू हैव, ये जो मेरी बातें आप सुन रहे हो, यू नीड टू हैव बेसिक लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डेवलप करने पे फोकस नहीं किया जाता है। वहां पे रटने पे फोकस किया जाता है। बट एक्टिवली कुछ करना है, फिर चाहे अपने करियर में कुछ करना हो, दैट कुड बी रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जॉब, या अपनी कोई स्किल डेवलप करनी हो, या बिजनेस में कुछ करना हो, जिसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अनलेस एंड अनटिल यू आर अ फूल, तब कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए बड़ा सही है लाइफ में कुछ भी करना। यानी जिनके अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग ही नहीं है, उनके माइंड में कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, उनको है हाँ ठीक है ये करना है ये करना है, तो वो तो बेवकूफ लोग ही हो गए ना। सुपरफिशियली देखा जाए तो आप कह सकते हो हाँ उसकी ये रैंक आ गई है, वो ये क्लियर कर गया है, वो क्लियर कर गया है, बट उनसे बात करोगे तो यू कांट सिट विद सच पीपल। उनसे आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करोगे तो उनको समझ नहीं आ रहा है, बस अंदर फीड कर दिया है और वो जा करके उसको इंप्लीमेंट कर दिया बेस्ड अपॉन किसी और ने उनको बताया। मान लो कोचिंग में बताया कि ये करना है, बस उतना ही किया और खत्म, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आई एम सेइंग कि अगर ये आपको करना है तो you have to get into the state of doing what needs to be done without getting distracted by this third mental state, जहां पर कि ना आप कुछ कर रहे हो ना नहीं कर रहे हो। हाँ, नॉन डूइंग इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स लाइक गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट डे। जितना अच्छे से आप रिलैक्स करोगे, बशर्ते कि वो रिलैक्सेशन कंप्लीट है, उतना ही अच्छे से आप तैयार हो पाओगे आगे कुछ करने के लिए। देखो, जब एक बिल्डिंग को बनाना होता है, ब्लूप्रिंट, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द ब्लूप्रिंट और आप एकदम से बिल्डिंग बनाना शुरू कर दोगे तो कुछ भी बन जाएगा वहां पर। ऐसे ही हम अपनी लाइफ को बनाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि एग्जैक्टली इस गोल को अगर मुझे अचीव करना है अगले 2 साल में, तो मुझे अगले 2 साल तक क्या करना पड़ेगा। आप वहां पे रीइंफोर्समेंट चाहिए, उसके साथ में कोई फीलिंग को या इमोशन को जोड़ना पड़ेगा जो बहुत स्ट्रांग हो। मतलब 24 घंटे माइंड में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए वो थॉट, कि और किसी थॉट के लिए कोई जगह ही ना हो। उसको रीइंफोर्स करना होगा। हम कभी ऐसा करते हैं क्या? नहीं। हम क्या अपने आप को तैयार करते हैं उस तैयारी के लिए जिसको हम एंट्रेंस बोलते हैं? डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स? इट्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विदाउट साइकोलॉजिकली प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट बैटल। लड़ाई के लिए हम तैयार नहीं है, बट लड़ाई में उतर गए हैं। और हम अकेले नहीं, हमारे ऐसे लाखों लोग उतर गए हैं जिनमें हो सकता है टैलेंट आपसे ज्यादा हो, लेकिन आप उनको भी हराने वाले हो। कैसे? जो हो सकता है आपसे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उनको भी आप हराने वाले हो। कैसे? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू आस्क। कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। तो यू नीड टू सी दैट रियलिटी एज इट इज, कि जिस फील्ड में आप उतर चुके हो, जो आप करना चाह रहे हो, आप अकेले नहीं हो और बहुत सारे लोग हैं जो वो करना चाह रहे हैं, और इसको करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि करना तो उसी सिस्टम के अंदर रह करके ही पड़ेगा। सिस्टम को बदलना है तो वो एक अलग फील्ड है, तो आप गलत फील्ड में हो। एक फील्ड है सिस्टम को बदलने की फील्ड, वो फिर आपको पॉलिटिक्स में जाना होगा या फिर ऐसी जगह पे जाना होगा जहां पे ये सिस्टम्स बनते हैं, फिर आप उस सिस्टम में चेंज लेकर के आ सकते हो।
बट यू वांट टू सक्सीड इन दैट सिस्टम। तो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आपके साथ को जो क्वेश्चन था कि उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1000 चीजें कर सकते हैं। बैठ करके सोचो, मतलब दिन में बार बार जहां भी आप जा रहे हो वहीं पर आपको वो नजर आ रहा है, बार बार जो गाना सुन रहे हो उससे वो रिकॉल हो रहा है, जो सक्सेस स्टोरीज हैं उस फील्ड में उनको पढ़ रहे हो, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से। ईमेल करने में क्या जाता है, कर दो ईमेल दैट आई वांट टू मीट यू। मैक्सिमम क्या होगा, आपको रिस्पांस नहीं आएगा तो क्या हो गया, ईमेल करना तो आ गया। एक और क्या तरीका हो सकता है, ऐसा एक सर्कल बने जहां पे आपसे बेटर लोग हो। अगर ऐसे लोगों के साथ में हो, अपना टाइम स्पेंड करो ऐसे लोगों के साथ में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप हो। आजकल तो ये जो लॉयर्स हैं या जो जजेस हैं उनके जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी यूट्यूब पर है। तो जो भी आपके आइडल हैं, जैसा आप बनना चाहते हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू कर दो। देखो वो किस तरीके से एक केस को देखते हैं, समझते हैं, फिर समझ करके फिर एक डिसीजन देते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मे बी आप ऐसा बनना चाहते हो। तो अगर ऐसा बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों की वीडियोस जब आप देखोगे तो क्या अंदर से एक डिजायर पैदा नहीं होगा कि मुझे भी ऐसा बनना है? तो क्या रीइंफोर्समेंट नहीं है? अब आप कहोगे इसका उससे क्या कनेक्शन है जो मेरे को वो एंट्रेंस क्रैक करना है? अरे बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हो कि वहां पर अब और किसी थॉट के लिए कोई जगह ही नहीं बच रही है, और जितने थॉट्स हैं वो आने कम होते चले जा रहे हैं, बंद होते चले जा रहे हैं। तो ये सीखना कि हाउ टू बिकम लाइकेबल बाय योर टीचर्स, इज इट नॉट पार्ट ऑफ क्रैकिंग दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन? तो ये सब सीखना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी आप आगे लाइफ में करना चाहते हो उसमें कुछ लोग हैं जिनके हाथ में आपकी सक्सेस की चाबी है। उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी तो आना चाहिए ना। उसको आप सेलिंग स्किल्स कहो, कम्युनिकेशन स्किल्स कहो, मार्केटिंग स्किल्स कहो, प्रेजेंटेशन स्किल्स कहो, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। ये कभी सीखा क्या? क्यों? क्योंकि मुझे तो लॉयर बनना है, तो उसमें सेलिंग स्किल्स का क्या काम है? मुझे सेल्समैन थोड़ी ना बनना है। अलग अलग करके देखते हैं हम चीजों को। उसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको आप सीखोगे और इमीडिएटली अप्लाई करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, तो इमीडिएट आपको मोटिवेशन मिला, जिसकी वजह से इमीडिएट आपको किक मिलेगी दोबारा से उसको इंप्लीमेंट करने की या नेक्स्ट स्टेप पे जाने की। तो अब आपको कोई एक काम नहीं करना है उसको क्रैक करने के लिए, आपको 10 काम करने हैं। मतलब कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस एग्जामिनेशन के लिए। अब होता है नहीं होता है, दैट्स ओके। अब उसमें आपको यह फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसको करने का और क्या बेनिफिट है उस एंट्रेंस को क्रैक करने के अलावा। मान लो अगर वो एंट्रेंस क्रैक नहीं भी हुआ तब भी उसका कुछ ना कुछ तो फायदा है ना, वो जो आप तैयारी कर रहे हो। तो उस फीलिंग को जोड़ो कि मुझे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको बढ़ाना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या समझने में अपना टाइम लगा रहा हूं या लगा रही हूं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा रहा हूं या बढ़ा रही हूं। और अपने आप को ऐसे देखो कि अगले 2 साल बाद चाहे एंट्रेंस होता है या नहीं होता है, तब भी अगर आपको अपना 100% लगाना आ गया उस पर्टिकुलर काम में, तो ये बिकम द काइंड ऑफ अ पर्सन कि कल को आपको किसी और फील्ड में अपना 100% लगाना है। मान लो वहां पे जुडिशरी में नहीं हुआ, उसके बाद में लॉ में लगाना है, तो वहां पे तो लगा ही दोगे ना। किसी केस को स्टडी करना है तो यू विल बिकम एन एसेट फॉर अ लीगल फर्म, जहां पर आप जा करके रिसर्च कर सकते हो। तो यू कैन बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट इन अ टॉप लॉ फर्म। इट्स नॉट अ बैड डील। चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आपने लॉ किया है तो मैं आपको उसी का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी एक बहुत बड़ी लीगल बैटल हुई, जस्ट एज एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जहां पर मेरा जो ओपोनेंट है और मैं हूं एक तरफ, हमारे बीच में कुछ बहुत बड़े लेवल की लीगल बैटल्स हुई। बहुत टाइम लग गया, बहुत एनर्जी लग गई, बहुत पैसा लग गया। तो अब इसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, जैसे यूजुअली मेरी जगह कोई और होगा तो वो देखेगा, वो क्या कहेगा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मैंने उसको किस तरीके से देखा? मान लो फॉर एग्जाम्पल कि वो लीगल बैटल चली 1 साल तक, तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं कि 1 साल का मैंने लॉ के अंदर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इंटर्नशिप करी,
वर्ल्ड की जो टॉप लॉ फर्म है उसमें, जिसको मैंने हायर किया इस लीगल बैटल के लिए, तो एक तरह से एज क्लाइंट मैं इतना सीख सकता हूं जितना कि एज इंटर्न नहीं सीख सकता, क्योंकि इंटर्न को हर बात नहीं बताई जाती है, बट क्लाइंट से कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। तो एक साल में मैंने एक तरीके से काइंड ऑफ एक एडवांस्ड मास्टर्स कर लिया प्रैक्टिकली कि एक लीगल बैटल को बहुत बड़े लेवल पे कैसे लड़ा जाता है, अपने आप को डिफेंड कैसे किया जाता है और अटैक कैसे किया जाता है। अगर एक साल के लिए मैं ये एक्चुअल में सीखना चाहता अपनी लाइफ में, तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ता? मान लो मैं कहीं गया और सीख रहा हूं, प्लस सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना पड़ता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई, प्लस वहां रहने की कॉस्ट हो गई, प्लस अगर किसी इंस्टीट्यूट में गया या किसी कॉलेज में गया, किसी यूनिवर्सिटी में गया, तो वहां की अपनी फीस हो गई। तो मान लो एक्स अमाउंट लग गया, तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि इससे कम अमाउंट में मेरा काम हो गया। आई एम हैप्पी एट द एंड। क्यों? क्योंकि आज से एक साल पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था। आज इन एंड आउट इतना कुछ पता है जितना आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल। अप्रोच में फर्क समझ आ रहा है? आई एम अनस्टॉपेबल नॉट बिकॉज कि मेरे को एक के बाद एक सक्सेस मिलती चली जाती है। आई एम अनस्टॉपेबल बिकॉज मेरे को सक्सेस और फेलियर से कोई मतलब ही नहीं है।